हेलो फ्रेंड्स, मेरे YouTube चैनल द क्रिश पे आपका स्वागत है। आज मैं आपको मिलवाना चाहूँगा मिस्टर जितेंद्र सिंह ब्राड़ से, जो कि आप सर कहाँ के रहने वाले हैं? हम गस्सिमपुर के पास ढाणी है। गस्सिमपुर के पास में एक ढाणी है, वहाँ के ये निवासी हैं। और सर आपकी जो बेटी है वो हमारे पास आप कितने साल से हमारे इस हॉस्टल में रह रही है? वो 4 साल से रह रही है और 5वां साल अभी चालू। 5वां साल है। ये जो शख्सियत मेरे पास बैठे हैं, इनको इतना विश्वास है कि ये अपनी बेटी की जो फीस है ये पूरी 1 साल की दे देते हैं। ये शुरू में तो इन्होंने 3-3 महीने की, जो कि हमारी लॉक इन पीरियड है फीस का, वैसे किया। और जैसे ही इनको विश्वास हुआ तो सेकेंड ईयर से इन्होंने साल भर साल फीस देना स्टार्ट कर दिया। एक बार दे देते हैं और पूरे साल की ये निश्चिंत होके अपने घर पे आराम से जब भी इनको बच्ची से मिलने आना होता है आ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और सर आप हमारे हॉस्टल के बारे में कहाँ से आपको जानकारी मिली, आपको कैसा महसूस होता है? क्योंकि इतना बड़ा कॉन्फिडेंस, मेरे पास बहुत सारे हजारों कस्टमर आते हैं जी, लेकिन सिर्फ 10% लोग ऐसे हैं। वैसे तो कॉन्फिडेंस सभी को है, लेकिन इतना बड़ा कॉन्फिडेंस, मतलब पूरे साल की फीस दे देना और निश्चिंत होकर बैठ जाना, 10% कस्टमर को ही ऐसा महसूस होता है। तो आपको सर क्या लगता है? मैं चाहूंगा कि आप हमारे जो दर्शक हैं फेसबुक पेज पे जिन्होंने लाइक किया हुआ है, फॉलो किया हुआ है, यूट्यूब पे है, इंस्टाग्राम पे हैं, और जो आने वाले जो बच्चे हैं और उनके जो माँ बाप हैं, रिलेटिव्स हैं, गार्जियंस हैं, गंगानगर की जनता है, और ये वीडियो जो कि पूरे इंडिया में जाएगी आपकी और ग्लोबली जाएगी, क्योंकि जो सोशल मीडिया है वो ग्लोबली अपने कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। तो आप अपनी जो फीलिंग्स है एक्सप्रेस कर सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो उनके लिए बड़ी काम आने वाली वीडियो है। जी सर बताइए। जी, पहली बात तो ये है कि DDIS के अंदर बच्ची पढ़ रही थी, वहाँ के टीचर ने हमें बताया कि आप क्रिश हॉस्टल में चले जाइए। तो जैसे ही हम यहाँ आए तो साफ़ सुथरा एकदम बढ़िया, और पहली बार तो हमें थोड़ा डर था कि खाने में प्रॉब्लम आएगी, लेकिन बच्चियों ने बड़ा संतुष्ट किया। तो उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा खाना है, और 1 साल के बाद में हमें यहाँ पूरी तरह सुरक्षित खाना पीना और साफ़ सुथरा रहना। तो हमें विश्वास है कि हम पूरे साल का जो भी फीस बनती है उसकी पेमेंट करके अपने आप को फ्री मानते हैं। ये हमारा ठीक है। आपको सर, आप बच्ची ने खाने का भी आपको रिव्यू दिया होगा घर पे, खाने को लेके आप क्या कहना चाहेंगे? खाना बहुत स्वादिष्ट है सर, और चाय पानी का पूरी सुरक्षित व्यवस्था जो बना रखी है बहुत बढ़िया है सर। खाने का सर, जैसे कि हमने आपको वायदा किया था शुरू में कि 1482 कनक का आटा देंगे। हमारी मशीन हमारे पास में है, 1482 कनक हम खुद सिलेक्ट करके और उसको धूप में सुखा के, धुला के, फिर पिसा के, फिर हम यूज करते हैं। बेसन भी हमारे यहाँ पे पिसता है, और बाजरा भी हमारे यहाँ पे पिसता है, मक्की का आटा भी हमारे यहाँ पे पिसता है। जी। और चूंकि मैं खुद यहाँ पे इस प्रीमाइस में खुद रहता हूँ, तो आपको कभी भी मतलब कोई दिक्कत आई ही नहीं होगी, मेरा ये मानना है। नहीं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आई। खाने में बच्ची बहुत पसंद करती हैं, स्वादिष्ट खाना है, और इसी कारण से हम कभी सोचा ही नहीं कि खाने के बारे में पूछना ही बंद कर दिया बच्चियों से कि खाना कैसा। तो सर आप अगर कोई बच्ची आना चाहे क्रिश हॉस्टल में, जो कि अपने अगस्त्य नगर 2nd में है, नियर सेक्रेड हार्ट स्कूल में है, ठीक है, उसके प्रीमाइस के बिल्कुल पास में है, और आपने इसको गूगल मैप के जरिए आप नेविगेट भी कर सकते हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे सर, अगर कोई आपसे पूछे, आप जहाँ रहते हैं, या कोई आपके फ्रेंड सर्कल में पूछे कि मुझे अपनी बच्ची को छोड़ना है, मैं कौन से हॉस्टल में छोड़ूं, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे सर? कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम ही नहीं है क्रिश हॉस्टल में। जब मैं कह रहा हूँ कि 1 साल का मैं एडवांस पेमेंट कर रहा हूँ, और बच्ची का ये 5वां साल है यहाँ, तो मैं तो सबको कहूँगा कि यहाँ बहुत ही सुरक्षित और अच्छा खाना, और बिल्कुल निश्चिंत होकर अपना एडमिशन ले और अपने पढ़ाई शुरू करे। कोई यहाँ किसी प्रकार का शोर शराबा नहीं है, कोई किसी डिस्टर्बेंस नहीं है, आराम से। आपकी बच्ची का कॉलेज कौन सा है सर? ये जैन कॉलेज है। जैन कॉलेज, ठीक है। तो सर मैं तो आपकी ये लास्ट साल है अभी, और मैं आशा करता हूँ कि जैसे बच्ची ने अभी पोस्ट ग्रेजुएशन भी करनी है, जी, अगर आप यहाँ से कराएंगे तो आशा करता हूँ कि आप हमारे हॉस्टल में ही अपनी बच्ची का दाखिला करवाएंगे। बिल्कुल सर। और मैं सर बच्ची की उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, और आपकी सेहत तंदुरुस्ती की दुआ करता हूँ। थैंक यू सर। इसी के साथ अलविदा। थैंक यू।